अर्जुन से कमाए रोजगार देवांगे। मैं चंडीगढ़ मेरे आँखा के आगे बसया है, 21 गांव उजाड़ के चंडीगढ़ बसाया था। इन्होंने कहा था एक आदमी ने रोजगार देवांगे। जुड़सड़े नंबरदार चौधरी थे, आज मेरे साथ चलो रेडी पर मूंगफली बेचते पाओ। मैं भी जिम्मेदार था, 2 ट्रैक्टर थे मेरे, 50 भैंस ले रहा था मैं, हर एक चीज थी मेरे पास। मैं बालका के कह जमीन बेच के, बालक तो खावे सोने की रोटी और मैं उरे धक्के खाऊं गांव में। फिर आ गया मैं, कहें जिस तरह हम कमाएंगे उस तरह रहना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, मैंने अपनी जमीन बेच रखी है। यूं शुक्र था परमात्मा का कि मैं 50-60 लाख रुपया अपने नाम करवा रहा था, तो मैंने रोटी मिला है। नीचा मेरा 30,000 रुपया आवे, उस गले में रोटी खाऊं। बालका के मैं बालका के क्या लग गया था, तुम सरकार के कहने लग रहे हो जमीन देने। बालक तो फिर भी शर्मो शर्मी करके दे देंगे, सरकार के दे देगी, एक बारी लेगी तो गई। अर्जुन से कमाए रोजगार देवांगे। मैं चंडीगढ़ मेरे आँखा के आगे बसया है, 21 गांव उजाड़ के चंडीगढ़ बसाया था। इन्होंने कहा था एक आदमी ने रोजगार देवांगे। जुड़सड़े नंबरदार चौधरी थे, आज मेरे साथ चलो रेडी पर मूंगफली बेचते पाओ। नहीं दिखा दी तो हमने कह देंगे भाई इस गांव का नंबरदार था, 21 गांव का, कोई कह रहा इस गांव का सरपंच था, कोई कह देता मैं एक था। एक बच्चे ने नौकरी नहीं दी उन्होंने, वो चंडीगढ़ बसा दिया, ले आके व्यापारी बिठा दिए। ये वो नोच नोच के खावे, जिनसे उनके 4 पैसे जो खा लिए, ये सब्जी बेचे है, रेडी लावे है, कुछ करे। बद्दी सबसे हिमाचल का टॉप क्लास सिटी है कि वहाँ 2,500 फैक्ट्री है जहाँ वहाँ मैं रहता हूँ। अब स्कूल है हमारा, वहाँ बच्चों का अच्छे काम है, लेकिन बहुत रहे हैं। लेकिन ऐसे वो बच्चे हमारे गुलाम चाहते हैं हमें बनाना। सरकार तो क्या गुलाम बढ़ाएगी, बच्चे आजकल के हैं जो ये चाहते हैं कि माँ बाप जिस तरह हम कहें वैसे बाप बाप चले। हमारा भाइयों जमीन ना दियो, मां ने ना बेचियो। कितना बड़ा उलाना हुआ माँ किसी के लिए बेच दे दूसरे के जाके, कितनी बड़ी शर्म की बात है। और हम हाथा से देने लग रहे हैं। ये वर है परमात्मा का। जमींदार जमीन का अगर कड़ दिखा होगा नहीं तो जमींदार का टुकड़ा मारेगी, लात और बड़े मारेगी, उल्टा जाके पड़ेगा, रोटी भी नहीं मांगने पाता है। नोट कर लियो, कोई सा क्या है नहीं, फलाने ने 20 किले ले लिए, फलाने ने बेच के मैं यूं करूंगा, मैं टोटा पाड़ूंगा। अरे टोटा के तो सब कुछ पाट देगा, कोई चीज रहने दिए नहीं है। जो सा कहा मैं टोटा पाड़ूंगा, उसने पूछे उसे रहकर रवेगा के ढूंढ उसका नहीं रहता है। टोटा टोटा तो पाट लिया, वो तो भी पाटेगा, कड़े जाओगा। जमीन तो सरकार ले देगी, वो बालक 4 पीछे है, बालक उजाड़ देंगे, पाट गया आप सब कुछ। हाथ जोड़ के बेनती है, मैं खड़िया उदाहरण, जो कवे शहर बसेंगे चलो मेरे पास, साथ में चलो, आपने लेके जाऊंगा कार पे। लोग जो उजड़े हुए हैं क्या कर रहे हैं, अब दिहाड़ी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए उनके बच्चे, किसी के पास रोजगार नहीं है। 40 गांव उजाड़ के इन्होंने बद्दी बना रखा है। दिखा दो मैंने कोई आदमी वहां 4-4 करोड़ के किले, जिसका कोई 1-2 बच रहे हो, 4 करोड़ का बेचे है, वो 10 साल में खाया जाओ है, बस मौजूद। चलो मैं सबको न्योता देता हूं, मैं 2 गाड़ी किराए पे लेके चलूँ, एक मेरी है, सबने दिखा के ले आऊंगा, शीशा कर ले आऊंगा कि जब सरकार उजड़ जाए, व्यापारी के हाथ में पैसा चले जाए हमारी जमीन, तो जमीन आम आदमी का क्या हाल होगा। आपकी फसल मर जाए है, क्या आपने सरकार देवे कुछ? आपकी 70,000 की जीरी हो निकले है, वो कह देंगे जी 5,000 मुआवजा ले लो, और 5,000 ले के लिए 5,000 की तो खाद पड़ रही है ज़्यादा, तो क्या करेंगे कि 5,000 का वाह कुछ देंगे रात। किसी को नहीं पूछा कि भाई तारा गांव की इतनी जमीन आओगी, तारा गांव की इतनी आओगी। फिर नु कहा सरकार ने कि भाई ई भूमि पोर्टल पर जाकर या पॉलिसी देखो, वह 6/2/2017 की पॉलिसी है, या पॉलिसी मैंने कढ़ाई थी या कढ़वा के लेके आया मैं। इस पॉलिसी में क्या लिख रखा है मैं बताऊं आपकी। इस पॉलिसी में यह पॉलिसी है सरकार की, या आप चेक भी कर लियो, या सारे उसमें लिख रखा है। इसमें मोटी बात नहीं लिख रखी है कि भाई या इसका नाम तो है कि भाई कोई अपनी मर्जी का देना चाहे दो, और कौन स्पेशल लिख रखी है सरकार ने कि भाई जो छोटे किसान है, जो कर्जा ले रहे हैं, जो मतलब बेचे हुए दे दो। लेकिन मतलब जो है इसमें
प्रॉपर्टी डीलर भी लिए जाओगे, जो रजिस्टर होंगे 350 का रजिस्टर है प्रॉपर्टी डीलर, वह 1% कमीशन देंगे, 10 किल्ला का फालतू सरकार मतलब उन तक देगी। तो इसमें नू को है सरकार है, अगर भाई तो हमने मतलब किमें भी बनाओगी तो हमें मतलब साथ में लेवांगे, लेकिन इसका रेट है नहीं, उसमें एक जगह भी यह नहीं कहती अगर भाई किसान का गल्ला मतलब लिया जाओगा, वह आई या जो है आई पावर लैंड परचेज कमेटी बनाई जाओगी, उसमें मतलब जो है चंडीगढ़ जो बैठे सेक्रेटरी होंगे 5-7 मतलब ले ये मतलब बड़े अधिकारी होंगे, वह फाइनल करेंगे। आप लोगों पे एक पे भी नू नहीं पूछे अगर भाई इतने रुपये तो हमने चाहे तो हम कितने भर दियो पोर्टल पर, यह बात साफ साफ इसमें लिख रखी है। आप लोगों पे कुछ भी नहीं पूछेगी सरकार, जो उन्हें देना है देगी। और मान ले उससे पहले एक छोटी कमेटी होगी, वह देखेगी अगर भाई इस युग एरिया है या इंडस्ट्री लानी है, फिर ठाक है वह उस कमेटी थी कह देगी बड़ी थी भाई इनती बता दो कितने रुपये दोगे। तो कुल मिलाकर इसका एक भी फायदा नहीं है। जमीन चली गई तो सब की में उजड़ जाएगा। तो ये जो मतलब इतने गामा के आपके पास आए हैं, इसके अध्यक्ष जी, नंबरदार जी, वह मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान प्यारे साथियों, जितने आसपास से आए हुए हैं, हमारे गुआंढी भाई हैं, पंचायती हैं, सारे समझदार बुद्धिजीवी आए हुए हैं, तो पूरे गांव की तरफ से सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं इसी गांव का हूं, सत्यवान शर्मा मेरा नाम है जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ न कुछ मतलब अच्छी सोच के लिए आए हो। हर आदमी की जिम्मेवारी, हर आदमी की सोच, हर आदमी का तरीके से अच्छे तरीके से चूल्हा जलाए। जितने अपने चेहरे बैठे हैं आप सारे भाई हैं, एक दूसरे के हमदर्दी भी हैं, कोई रिश्तेदार है, लेकिन अगर यह IMT उड़ाया जाए है तो ये चेहरा नहीं दिखाई देगा, ये गारंटीड बात है। एक तो मेन पॉइंट यूँ है, हमारा भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी। और यह मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे सब ने बताई है, एक बार ज़मीन चली जाओ दोबारा ज़मीन नहीं आओगी जी। मोटे मोटे कई उदाहरण भी हैं, जैसे एक अड़ेवे का उदाहरण है, बल्कि कल जा रहे थे पंचायत में, सुनी थी बात है भाई, जो हाईवे मगनी 170 किसाना की जमीन आई जी, 170 किसाना में 2-3 किसाना जमीन ली होगी, नहीं तो किसी की नहीं ली गई जी। उस पैसे का एक बार ये बुखलाट तो आ जाए, नए बच्चे हैं या और जो थे कम समझ के वो न्यू सोचते हैं बेरान कितने रुपये आवेंगे, कितने करोड़ रुपये आवेंगे, लेकिन वह रुपये चंद दिनों के हैं जी। कोई गाड़ी घोड़ा खरीदेगा, कोई बंगला बना लेगा, कोई और कर लेगा, कोई दिल्ली चंडीगढ़ जाके होटलों में उलझ पुलझ हो जाएगा। सारा बर्बादी का कारण है कि जितने बुद्धिजीवी गांव के लोग आए हैं, हम इनका तय दिल से स्वागत भी करते हैं और तय दिल से समर्थन करते हैं जी। हमारे गांव के काफ़ी अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, कमेटी भी बनावांगे और पूरा तन मन से पूरा सहयोग देंगे जी। और जय हिंद मेरे से पहले, ठीक है। अखंडा भी छूट गया, चाहते छोटे छोटे गांव हैं जैसे गोइया है, मांडी है, इनका कुदरती थोड़ी जमीन है, तो आप पे सारा बर्बाद तो आप पे होना चाहिए। हम तो नहीं कहा हर एक चीज के मुखिया आप हो, क्योंकि ज्यादा हिस्सेदारी आप लोगों की है इसमें। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे तुम आगे लागो, हम तारा पाछा लागेंगे। और ये आपका फर्ज बना है बड़ा होने के नाते, क्योंकि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी उतना बड़ा वही बड़ा होगा। और कोई उम्र से और कोई शरीर से बड़ा नहीं होता, समझ से बड़ा है। ज्यादा लोग हो, ज्यादा समझ होगी। तो हमारी अपील है कि आप इसकी अगुवाई करो। धन्यवाद।